एक खामोश रात में एक कदीम और बोसीदा घर के सामने एक वैन रुकती है। इससे एक खानदान बाहर निकलता है, अली, इसकी बीवी सारा और उनके 2 बच्चे हसन और ज़ैनब। वो ताज़ा हुआ का गहरा सांस लेते हैं, लेकिन हुआ में एक अजीब सी बो भी है। अली कहता है, ये हमारा नया घर है, काफी बड़ा है ना? सारा ने सर हिलाया, लेकिन इसके चेहरे पर तशवीश थी। बच्चे खुश थे, लेकिन हसन ने सवाल किया, बाबा, ये घर कुछ अजीब सा लगता है। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है बेटा, अली ने हंसकर कहा। घर के अंदर दाखिल होते ही सबको दीवारों पर खराशों के निशान और छत से लटकती पुरानी जालियां नजर आती है। ज़ैनब ने झिझकते हुए कहा, ये जगह तो किसी पुरानी कहानी जैसी लगती है। रात को जब सब सो रहे थे, हसन की आंख अचानक एक अजीब आवाज पर खिल गई। इसे महसूस हुआ कि कोई चीज फर्श पर दौड़ रही है। ज़ैनब, ये तुम हो? हसन ने दबे दबे लहजे में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक साया दीवार पर हरकत करता है। हसन हिम्मत करके अपनी बेड साइड लाइट जलाता है, लेकिन कमरा खाली था। सुबह वो ये बात बताने सारा के पास जाता है, लेकिन वो इसे हंस कर कहती है, बेटा, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। दिन के वक्त सारा बावर्ची खाने में सफाई कर रही थी, जब इसे खाने के शेल्फ पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। निशान जैसे छोटे पंजों के थे, लेकिन आम चूहे के मुकाबले में ये निशान काफी बड़े थे। अली, ये क्या हो सकता है? अली ने लापरवाही से जवाब दिया, शायद पुराने घर के चूहे हैं। मैं कल ही स्प्रे करवा दूंगा। रात को सारा को महसूस हुआ कि कोई चीज बावर्ची खाने से हरकत कर रही है। वो चुपके से जाकर देखती है तो शेल्फ पर रखी बोतलें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, जैसे कोई गैर मरी ताकत उन्हें हरकत दे रही हो। हसन और ज़ैनब ने रात को एक बड़ा साया खिड़की से बाहर देखा। ज़ैनब ने हसन को जोर से झंझोड़ा, ये देखो, ये कितना बड़ा है। हसन ने खिड़की के करीब जाकर झांका, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। वो पीछे मुड़ने ही लगा था कि खिड़की के शीशे पर बड़ी बड़ी पंजों की निशानियां नजर आए। ये तो चूहे के निशान लगते हैं, लेकिन इतने बड़े? हसन हैरत में था। अगले दिन बच्चे खेलते खेलते तहखाने का दरवाज़ा खोल देते हैं। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है। तहखाने में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई भारी जिस्म फर्श पर हरकत कर रहा हो। ज़ैनब ने धीमी आवाज़ में कहा, हसन, ये जगह अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन हसन ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो तहखाने के वस्त में पहुंचे, एक भारी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और अंधेरा छा गया। ज़ैनब, हसन चीखा, लेकिन कोई जवाब न आया। अचानक तहखाने के कोने से एक बड़ी सुर्ख आंखें चमकने लगे। तहखाने के गहरे अंधेरे में वो सुर्ख आंखें हसन और ज़ैनब की जानिब बढ़ने लगे। ज़ैनब खौफ से कांपते हुए हसन के पीछे छप गई। हसन ने घबरा कर उधर उधर देखा, लेकिन रोशनी का कोई जरिया नहीं था। ये क्या है? ज़ैनब ने कांपते लहजे में पूछा। हसन ने जवाब देने की बजाय बहादुरी दिखाने की कोशिश की, कोई चूहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा। आंखें करीब आईं तो उनके पीछे एक खौफनाक साया भी जाहिर हुआ। ये साया एक देवकामत चूहे का था, जिसके बड़े बड़े पंजे और नुकीले दांत रोशनी में चमक रहे थे। भागो! हसन ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे में दरवाजे की तरफ भागने लगे। लेकिन दरवाज़ा लॉक था और उनके पीछे कदमों की भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। अंधेरे में भागते हुए हसन को एक तरफ से हवा का झोंका महसूस हुआ। ज़ैनब, शायद यहाँ कोई रास्ता है। हसन ने अपने हाथों से टटोल कर देखा। एक तंग सुरंग जैसा रास्ता था। दोनों जल्दी से इसमें घुस गए। सुरंग में जगह जगह छोटे सुराख थे, जिनसे अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे चूहों की फौज उनके पीछे हो। सुरंग के इख्तिताम पर एक रोशनी की किरण नजर आई। हम बच गए, हसन ने पुरजोश होकर कहा। लेकिन जैसे ही वो सुरंग से निकले, सामने एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब और गरीब नक्श व निगार बने हुए थे। कमरे के वस्त में एक बड़ी सी पत्थर की कुर्सी थी, जिस पर एक देवकामत चूहा बैठा हुआ था। इसकी आंखें सुर्ख जिस्म बालों से भरा हुआ और दांत खौफनाक हद तक नुकीले थे। इंसान, तुमने मेरे इलाके में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? चूहे ने एक गरजदार आवाज में कहा। हसन और ज़ैनब की आंखें खौफ से फैल गईं। हम गलती से यहाँ आ गए, हमें जाने दो, हसन ने कांपते हुए कहा। चूहे ने एक शैतानी हंसी। यहाँ आना आसान है, मगर वापस जाना नहीं।
चूहे ने अपनी दम से फर्श पर एक जोरदार ज़रब लगाई और कमरे के अतराफ से छोटे छोटे चूहे निकलने लगे। ये सब बड़े चूहे की तरफ देखकर झक रहे थे जैसे वो उनका बादशाह हो। ये मेरे सिपाही हैं, अब तुम्हें उनसे गुजरना होगा। चूहे के अल्फाज हसन के लिए बिजली बनकर गिरे। हसन ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन चूहे उनके रास्ते में हाइल हो गए। हर तरफ से चूहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हों। अचानक सुरंग के दूसरी तरफ से एक रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के साथ एक पुरस्रार आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। चूहों की फौज ठहर गई और बड़े चूहे ने गुस्से से उधर देखा। रोशनी में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जिसके हाथ में एक पुराना सा चराग था। ये इंसान मेरे हैं, तुम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। बड़ा चूहा गुस्से से धाड़ते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े ने चराग उठाया और कमरा रोशनी से भर गया। चूहे एक एक करके पीछे हटने लगे। कौन हो तुम? हसन ने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। बूढ़े की बात सुनकर हसन और ज़ैनब दोनों शशदर रह गए। बूढ़े ने चराग को बुलंद किया जिसकी रोशनी कमरे में फैली और चूहों की फौज एक एक करके दीवारों में गायब होने लगी। तुम इस घर के मालिक हो? हसन ने हैरत से पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन अब नहीं। इस घर पर उन चूहों ने कब्जा कर लिया है। मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, लेकिन जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। बड़ा चूहा कुर्सी से उठा और गरजदार आवाज में बोला, तुम उन बच्चों को नहीं ले जा सकते। ये मेरा इलाका है और यहां आने वालों को मैं आसानी से जाने नहीं देता। बूढ़े ने चराग के शोले को मजीद बढ़ाया, लेकिन बड़ा चूहा पीछे हटने की बजाय और करीब आ गया। ये चूहा आम नहीं है, बूढ़े ने धीमी आवाज में हसन को बताया। ये जादुई चूहा है, इसे रोकना आसान नहीं होगा। ज़ैनब ने कांपते हुए पूछा, तो हम क्या करें? बूढ़े ने कहा, मुझे चराग की रोशनी को और ताकतवर बनाना होगा, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। तुम दोनों को तब तक इस चूहे से बचना होगा। जैसे ही बूढ़े ने चराग को जमीन पर रखा और कुछ पड़ने लगा, बड़ा चूहा अपनी फौज को आवाज देने लगा। दीवारों के छुपे दरारों से सैकड़ों चूहे निकल आए और बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। हसन ने दीवार के एक तरफ पड़ा हुआ एक टूटा हुआ डंडा उठाया और ज़ैनब के आगे खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बचाऊंगा ज़ैनब। हसन ने जितना जोर लगाकर चूहों को पीछे धकेला, लेकिन चूहे बहुत तेज और ताकतवर थे। ज़ैनब ने एक खाली बोतल उठाकर उन पर फेंकी, जिससे कुछ चूहे पीछे हट गए, लेकिन बड़ा चूहा अब उनके और करीब आ रहा था। बूढ़े ने अचानक बुलंद आवाज में कुछ कहा और चराग से एक हल्की नीली रोशनी निकली जो कमरे में फैल गई। दीवारों पर मौजूद अजीब नक्शो निगार जिंदा होने लगे और रोशनी के साथ झिलमिलाने लगे। बड़ा चूहा गुस्से से चलाया, ये तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, ये इस घर की कदीम ताकत है जो तुम्हारे खिलाफ जाग रही है। नक्शो निगार से निकलने वाली रोशनी ने चूहों को काबू में लेना शुरू कर दिया। बड़ा चूहा लड़खड़ाने लगा, लेकिन इसने हार मानने से इनकार किया। इसने अपनी दम से फर्श पर जोरदार वार किया और कमरे की जमीन हिलने लगी। जमीन में दरार पड़ गई और नीचे से एक गहरा गड़ा नमूदार हुआ। गले से निकलने वाली तारीकी ने रोशनी को कमजोर करना शुरू कर दिया। बूढ़े ने चीख कर कहा, ये इस चूहे की सबसे खतरनाक ताकत है। अगर ये कामयाब हुआ तो हम सब फना हो जाएंगे। हसन ने हिम्मत जमा की और बूढ़े की तरफ दौड़ते हुए कहा, हमें क्या करना होगा? बूढ़े ने जल्दी से चराग हसन के हाथ में दिया और कहा, इसे ऊपर उठाकर इस पर यकीन रखो। सिर्फ रोशनी ही इसे शिकस्त दे सकती है। हसन ने चराग उठाया और पूरी कुव्वत से बुलंद कर दिया। चराग की रोशनी इस बार इतनी चमकदार थी कि कमरा अंधेरा होते हुए भी जगमगा उठा। बड़ा चूहा एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटने लगा। हम कामयाब हो रहे हैं, ज़ैनब खुशी से चलाई। रोशनी इतनी ताकतवर हो गई कि चूहों की फौज भाग गई और बड़ा चूहा गले में गिरकर गायब हो गया। कमरे की दरारें बंद होने लगे और नक्शो निगार अपनी जगह वापस खामोश हो गए। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह खत्म हो गया। तुम दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। हसन ने चराग वापस बूढ़े को दिया और पूछा, ये सब किया था? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घर कभी एक जादूगर का था जिसने चूहों को अपनी फौज बनाया था। वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसके चूहे जिंदा रहे। आज तुमने उनका खात्मा किया है।
हसन और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। बूढ़े ने उन्हें तहखाने से बाहर निकाला और जैसे ही वो बाहर निकले सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। ये घर अब तुम्हारे लिए महफूज है, लेकिन शायद तुम्हें यहाँ रहने की हिम्मत ना हो, बूढ़े ने कहा। हसन और ज़ैनब अपने वालिदैन के पास दौड़ते हुए गए और उन्हें सब कुछ बताया। अली और सारा ने फैसला किया कि वो फौरन ये घर छोड़ देंगे। पीछे बूढ़ा और उसका चिराग दोबारा तहखाने में गायब हो गए और घर एक बार फिर खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात गहरी हो चुकी थी। अली और सारा ने बच्चों की बातों को खौफनाक ख्वाब समझकर अगले दिन घर छोड़ने का इरादा किया। मगर घर के खामोश कमरे ठंडी हुआ और फर्श के नीचे अजीब सरगोशियां किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थीं। हसन और ज़ैनब अपने कमरे में बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तुमने वो सुर्ख नक देखी थी ज़ैनब? हसन ने सरगोशी की। ज़ैनब ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, लेकिन बाबा और उम्मी को यकीन नहीं आया। दफतना खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों ने चौंक कर उधर देखा, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। ज़ैनब ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही इसने खिड़की को छुआ, खिड़की के शीशे पर एक सुर्ख निशान उभर आया। ये निशान एक बड़ी पंजे की तरह था। ये वापस आ गया है, ज़ैनब ने लरसती आवाज में कहा। इसी रात अली और सारा अपने कमरे में सो रहे थे जब उन्हें कमरे की दीवारों पर सिरसराने की आवाज़ें सुनाई देने लगे। ये क्या है? सारा ने डर के मारे अली को जगाया। अली ने कमरे की रोशनी जलाई, मगर कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया। ये सिर्फ पुराने घर की आवाज़ें हैं। कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही अली ने दोबारा लाइट बंद की, एक भारी सांस लेने की आवाज़ दरवाजे के पीछे से सुनाई दी। सारा ने जल्दी से कंबल के अंदर छप कर कहा, यह सिर्फ वहम नहीं है। हसन और ज़ैनब खिड़की के करीब खड़े थे जब उन्हें ज़मीन के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता कुछ हरकत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श के नीचे कोई बड़ा वजूद हरकत कर रहा हो। हसन, हमें उम्मी अबू को बताना होगा, ज़ैनब ने जल्दी से कहा। हसन ने जवाब देने से पहले खिड़की के बाहर एक साया देखा। वही बड़ा चूहा जो उन्होंने तहखाने में देखा था, बाहर के बाग में चल रहा था। इसकी सुर्ख आंखें रोशनी में चमक रही थीं और वो सीधा घर की तरफ देख रहा था। ज़ैनब, ये वही है, हसन ने सरगोशी की। अली और सारा ने बच्चों की आवाज़ें सुनकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही अली ने दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से किसी के नाखूनों की खराशों की आवाज़ आ रही थी। ये क्या हो रहा है? अली ने जोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो जकड़ चुका था। बाहर के हाल में हसन और ज़ैनब को अपने पैरों के नीचे फर्श में हरकत महसूस हो रही थी। अचानक तहखाने का दरवाज़ा दोबारा खिल गया और इसमें से सुर्ख रोशनी निकलने लगी। ये हमें नीचे ले जाना चाहता है, ज़ैनब ने खौफ से कहा। नहीं, हमें लड़ना होगा, हसन ने कहा और तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हसन और ज़ैनब जैसे ही तहखाने में दाखिल हुए, चिराग की मध्यम रोशनी नमूदार हुई और बूढ़ा एक बार फिर उनके सामने आ गया। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि यहाँ मत रहो, बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा। हमने ये घर छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं छोड़ रही, हसन ने चीख कर जवाब दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, ये चूहा अब और भी ताकतवर हो चुका है। ये जानता है कि तुम इसे नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए ये तुम्हें रोकने आया है। तो फिर हमें क्या करना होगा? ज़ैनब ने पूछा। बूढ़े ने चिराग हसन के हाथ में दिया और कहा, ये चिराग ही तुम्हारा हथियार है, लेकिन इस बार तुम्हें इसके मरकज़ तक जाना होगा। ये चूहा सिर्फ इस वक्त ख़त्म होगा जब तुम उसके ठिकाने को तबाह करोगे। हसन और ज़ैनब बूढ़े के साथ तहखाने के गहरे हिस्से में उतरे। ये हिस्सा पहले से ज़्यादा खौफनाक और पुरअसरार था। दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श व निगार और फर्श पर बड़े पंजों के निशान थे। ये इस चूहे का ठिकाना है, बूढ़े ने कहा। अचानक बड़ा चूहा एक गरजदार आवाज़ के साथ उनके सामने नमूदार हुआ। इसकी सुर्ख आंखें और ज़्यादा चमक रही थीं और उसके अर्द गिर्द छोटे चूहों की फौज जमा हो रही थी। तुमने मेरे घर में दोबारा कदम रखने की जुर्रत की, चूहे ने धाड़ते हुए कहा। यह तुम्हारा घर नहीं, ये हमारी जिंदगी है, हसन ने चिराग को बुलंद करते हुए कहा। बड़े चूहे ने गुस्से से गरजते हुए अपना भारी पंजा फर्श पर मारा और तहखाने की दीवारों से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। हसन ने चिराग को जोर से थामा, लेकिन इसकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी। ये रोशनी कमजोर हो रही है, हसन ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा।
बूढ़े ने जल्दी से कहा, चिराग की ताकत तुम्हारे हौसले से जड़ी है। अगर तुम डर गए तो ये रोशनी बुझ जाएगी। ज़ैनब ने हसन का हाथ पकड़कर कहा, हम ये कर सकते हैं, हमें सिर्फ यकीन रखना होगा। ये सुनकर हसन ने चिराग को बुलंद किया और एक लम्हे के लिए रोशनी दोबारा चमकने लगी। बड़ा चूहा चिराग की रोशनी से खौफजदा होने के बजाय और ज्यादा गुस्से में आ गया। इसने अपनी दम जोर से घुमाई और चिराग की तरफ फेंकी, मगर हसन ने जल्दी से झक कर चिराग को बचा लिया। ये हमें मारना चाहता है, ज़ैनब ने चीख कर कहा। हमें इसके करीब जाना होगा, बूढ़े ने जल्दी से कहा। ये रोशनी सिर्फ करीब से इसे तबाह कर सकती है। हसन ने हिम्मत करते हुए ज़ैनब का हाथ पकड़ा और चिराग के साथ बड़े चूहे की तरफ बढ़ा। चूहे ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी फौज उन पर झपट पड़ी। हसन ने चिराग को पूरी कुव्वत से बुलंद किया और एक जोरदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। रोशनी इतनी शदीद थी कि छोटे चूहे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और गायब हो गए। ये कामयाब हो रहा है, ज़ैनब ने खुशी से कहा। बड़ा चूहा लड़खड़ाने लगा, मगर उसने आखिरी बार जोर लगाकर हसन पर हमला किया। हसन ने चिराग सीधा उसकी तरफ किया और रोशनी ने चूहे को अपनी लपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चूहा चीखते हुए धुएं में तहलील हो गया। रोशनी के खत्म होते ही तहखाना खामोश हो गया। दीवारों पर मौजूद तमाम नक्श व निगार मिटने लगे और फर्श पर मौजूद दरारें बंद हो गईं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। ये चूहा अब कभी वापस नहीं आएगा। हसन और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा और सुकून की सांस ली। अब हम आज़ाद हैं, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े ने चिराग को उठाया और कहा, अब मेरा काम खत्म हुआ। ये घर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना तुम्हें हमेशा बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। अब कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब ने पूछा। बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, जहां से मैं आया था। बूढ़ा चिराग के साथ धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गया और तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह अली और सारा ने बच्चों के इसरार पर घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी चीज़ें समेटकर वहां से रवाना हो गए। जब वो गाड़ी में बैठे, हसन और ज़ैनब ने एक आखिरी बार घर की तरफ देखा। वो घर खामोश और मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन उनकी नज़रों के सामने तहखाने का वो मंजर बार बार आ रहा था। क्या वाकई वो सब खत्म हो गया था?